इन तीनों की जहां मांग है वो आसुर स्वभाव का है, कोई भी हो, चाहे जिस भेष में हो, राक्षस है। तो तीन बातें, अपनी पूजा करवाना, अधर्म के द्वारा धन ग्रहण करना और पराई स्त्री से भोग भोगना, ये राक्षसी वृत्ति है, वो राक्षस है, असुर है वो। अब आप देखो, अगर ये रुपया इकट्ठा करना और पराई स्त्री के भोगने की बात है तो चाहे जितने बड़े पद पे बैठा हो, चाहे जो भेष रखे हो, वो राक्षस है, वो असुर है। मेरी दृष्टि में, शास्त्र की दृष्टि में वो कभी संत नहीं हो सकता। जो पराई माता बहनों के भोगने की इच्छा रखता है और रुपया इकट्ठा करने की इच्छा रखता है, वो कह रहे हैं जो अपने को भगवान मान करके पूजा करवाते हैं वो सावधान रहें, नरक का रास्ता पुष्ट करते हैं। भगवान जैसा कोई भगवान नहीं हो सकता। आजकल बहुत लोग भगवान बन रहे हैं। इन तीन बातों में साधक को बहुत सावधान होशियार रहना चाहिए, कभी भी इनमें ना रमे। कामिनी, कंचन, मान बढ़ाई, ये चाहे गृहस्थ साधक हो चाहे विरक्त साधक हो। गृहस्थ साधक है तो अपनी पत्नी और अपने धर्म की कमाई और भगवान का नाम जप। विरक्त साधक है तो सम्य जननी का भाव, पूज्य भाव, सहचरी भाव, देवी भाव, जो भाव कर पाओ। यदि कंचन का लोभ है तो आसुरी भाव है, गिरेगा। रुपये का लोभ है, आजीविका के लिए जितना चाहिए वो भगवान दे रहे हैं, जिसको भी जितने, पक्का समझो भगवान दे रहे हैं, पशु पक्षी को दे रहे हैं। देखो ना, हाथी आदि, कुंतलों भोजन करने वाले, अजगर आदि, कितना सबको भगवान दे रहा है। उचित कामनाओं की पूर्ति के लिए जो धन के लिए भागा जाता है इधर उधर, बेईमानी, घूसखोरी और भी जो शास्त्र विरुद्ध आचरण, ये राक्षसी भाव है, ये तुम्हें नरक ले जाएगा। पहले मान प्रतिष्ठा का बताया कि नरक ले जाएगा अगर भगवान बनकर पूजने की कोशिश की। दूसरा में बता रहे धन के लिए, भगवत प्रदत्त धन, आकाश वृत्ति से जो आ गया उससे अपना भरण पोषण, माधुकरी वृत्ति से जो आ गया उससे भरण पोषण, या गृहस्थ है तो धर्म के द्वारा कमाई, अधर्म से कमाई नहीं, धर्म के द्वारा कमाई, अपनी पत्नी में अनुराग और खूब नाम जप, वो बेड़ा पार हो जाएगा। अब कामिनी, पर स्त्री भोगने का लोभ जागृत हो जाए, ये महापाप है, उसकी दुर्गति होती है। तो तीन बातें, अपनी पूजा करवाना, अधर्म के द्वारा धन ग्रहण करना और पराई स्त्री से भोग भोगना।